Hare Krishna everyone, welcome to the another series of आइंद्रा प्रभु. दिस इज़ पार्ट 5 और हमने लास्ट सीरीज़ में देखा था कि कैसे आइंद्रा प्रभु ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया. कीर्तन ऑन द व्हील्स लेके आए, एक इतना सुंदर ऑर्नेट ट्रक बनाया कि पूरा जो टेम्पल था वो ही हर जगह सड़कों पे, न्यूयॉर्क की सड़कों पे जाने लगा. अब जो है आइंद्रा प्रभु लेके जा रहे हैं ट्रक को इंडियन नेबरहुड में, जैक्सन हाइट्स, क्वींस में, जहाँ बहुत सारे इंडियन लोग हैं जो अपने जूते उतारते हैं और कीर्तन को बो डाउन करते हैं और बहुत सारा कुछ डोनेट करते हैं, कुछ चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. और मेन स्पॉट तो मैनहट्टन का है, ब्रायंट पार्क, कोलंबस सर्कल, टाइम्स स्क्वायर, हर्लेट स्क्वायर, 34th स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है, वेस्ट विलेज, वेस्ट 4th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के पास, वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, और सारी जगह ये लोग जा रहे हैं. और ये पूरी रात वहाँ पे चैंट करते हैं. बहुत सारे यंग पीपल जो हैं वो आते हैं, इनके ट्रक से अटैच होते हैं, सिंग करते हैं, डांस करते हैं और अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो वो लोग लेके आते हैं वो भी हरि नाम कीर्तन के साथ जो है बजाते हैं. तो ये बहुत इट इज़ लाइक पूरी न्यूयॉर्क सिटी जो है पूरे कीर्तन में ही हो गई है. और ऐसा 5 सालों तक चलता रहा. और कई बार तो ये पूरी रात वहाँ पे कीर्तन करते थे. 3:30 बजे ये पैकअप करते थे और सीधा 4 बजे मंगला आरती में 20 मिनट्स में पैकअप करके मंगला आरती में पहुँचते थे और सोते भी नहीं थे. और संडेज़ को तो बहुत 100 से भी ज़्यादा लोग जो है टेम्पल आते थे. और आइंद्रा प्रभु को जो थे ना वो टेम्पल में आफ्टरनून में कीर्तन करते थे जब तक 5 नहीं बजते थे. और जब तक मेन प्रोग्राम नहीं शुरू होता, संध्या आरती वगैरह शुरू होती थी, तब तक वो कीर्तन करते थे. और जब संध्या आरती और वो सब ओवर हो जाता था उसके बाद ये दोबारा कीर्तन करते थे और रात भर भी कीर्तन करते थे. और बहुत सारे लोग इनको देखते थे कि और पहचानते थे, अरे आप तो सड़कों पे थे, हमने आपको देखा है, हमने आपके ट्रक को देखा है. और इस प्रकार से अब इनका ना एक कोर ग्रुप बन गया था जिसमें बहुत सारे फॉलोअर्स थे. एक रामभद्र बताते हैं कि इसको आइंद्रा का गैंग कहा जाता था, जिसमें बहुत सारे इंडियंस जो थे अटैच हुए थे, स्पिरिचुअल उनका डेडिकेशन था. और कुछ इसेंट्रिक गाइस थे, मतलब जिनका ऐसे ही लंबे बाल किए हुए हिप्पी टाइप्स लुक वाले थे, उनके पास और कुछ करने का नहीं था. और कुछ योगा वुमेन थी वो जो इनके हरि नाम से इतना एन्चांट हो गई थी और उनको लगता था कि हाँ इससे योगा बहुत अच्छा होगा, तो वो लोग भी इनके साथ अटैच हुए थे. और ये आइंद्रा प्रभु का जो चैंटिंग था, मोबाइल टेम्पल प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहा. एक संडे क्या होता है, एक मैन आता है इनके ट्रक में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं गिटारिस्ट हूँ और मैंने डिवोटीज़ को सालों पहले देखा था पर मैं कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन मैं बहुत अच्छा गिटार प्ले करता हूँ. आइंद्रा प्रभु कहते हैं हाँ मैं भी करता हूँ. और फिर दोनों जिमी हैंड्रिक्स की बात करते हैं उनके स्टाइल में. और उसके बाद आइंद्रा प्रभु उनको बुला लेते हैं कि तुम क्या टॉम्किन स्क्वायर पार्क में कल मिलोगे, मुझे मदद चाहिए, मुझे डिवोटीज़ चाहिए, मुझे लोग चाहिए कि हम इस चैंटिंग को बहुत अच्छे से कर पाएँ. और इवेंचुअली ऐसे ही ये वो व्यक्ति जुड़ता रहा और फाइनली उनका नाम पड़ गया मुरली कृष्ण दास. और ऐसे बहुत जगह उनको इनवाइट किया, वो हमेशा उनसे मिलते थे और वो ट्रक में बैठ के घंटों तक जो है कीर्तन करते थे, करताल्स बजाते थे और हारमोनियम बजाते थे. और आइंद्रा ने उनको सिखाया कि कैसे राग स्टाइल में आपको ये कीर्तन करना है, कैसे इस स्टाइल में प्ले करना है. और हर मॉर्निंग मुरली कृष्ण जो थे आइंद्रा प्रभु को हेल्प करते थे, वो पैनल सेटअप करने में, कैसे वो ट्रक को मैनेज करना है. कई बार पूरी रात बैठ के वो ट्रक के पैनल्स को ठीक करने में लग जाते थे. वो बेसमेंट में करते थे ये सारा काम उस टेम्पल की, जो कि पहले वहाँ के गवर्निंग बॉडी ने कहा था कि उस बेसमेंट को रीयूटिलाइज़ करके रिक्रिएशनल सेंटर बनाएंगे. लेकिन फॉर्चुनेटली वो प्लान जो उनका था वो डंप में चला गया और ये बेसमेंट जो थी आइंद्रा प्रभु को मिलती रही, जहाँ पे ये अपने ट्रक का वेयर एंड रिपेयर करते रहे. और मुरली कृष्ण प्रभु बताते हैं कि इट वॉज आइंद्रा जिन्होंने मेरे को
कैसे विग्रहों की सेवा की जाए वो सिखाया। वो बताते थे कि ये स्टैच्यू नहीं है, ये भगवान है, इनको भोग लगाना चाहिए। तुम फ्रूट्स बाय करो, नट बाय करो, कुछ भी करो, पर प्रसादम जो है इनको ऑफ़र करो, और वही प्रसादम जो है वितरण भी करते थे। और बहुत सारे पुलिस वाले जो थे इनके बहुत अच्छे उनके कॉर्डियल टर्म्स हो गए थे आंध्रा के साथ। और हर जगह जो है प्रसादम वो पुलिस वालों को भी देते थे। तो ये पुलिस वाले बड़े लीनियंट थे आंध्रा प्रभु के साथ, और चाहे वो और डिवोटीज़ के साथ हो ना हो, पर आंध्रा प्रभु के साथ बहुत लीनियंट थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि कई बहुत इंटॉक्सिकेटेड लोग आ जाते थे, उल्टी बात बोलते थे, सिगरेट का धुआं इन पे करते थे, कभी वो पत्थर फेंक देते थे। और एक बार तो मुरली कृष्ण को इतना गुस्सा आया, वो एक ऐसे बंदे को मारने के लिए गए, पर आइंद्रा ने कहा रुक जाओ, कोई बात नहीं, तुम चांट करो। और जैसे जैसे वो चांट करते रहे, थोड़ी देर में वो आदमी वहाँ से चला गया। और इससे उनको दिखता था कि आइंद्रा प्रभु का कितना ट्रस्ट था भगवान और भगवान के नाम में, कि जो भगवान है वो हमेशा अपने डिवोटीज़ को बहुत सेफ जोन में रखते हैं। कभी कभार मॉर्निंग प्रोग्राम्स में करताल जो होता था, कई बार ऑफ बीट हो जाता था किसी डिवोटी का, तो आंध्र प्रभु कीर्तन रोक के उसको सिखाने जाते थे कि देखिए ऐसे करताल बजानी है। वो बिल्कुल फियरलेस थे, और लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और उनको बहुत फियरलेस माना जाता था। और जो चतुर्मास्या व्रत वो रखते थे हर साल उनकी ऑस्टेरिटीज़ जो थी, उनकी तपस्या जो थी, हर बार बढ़ती रहती थी। वो कम से कम 15 घंटे चांट करते थे और अपने ट्रक का काम करते थे। और एक बार रामभद्र प्रभु ने कहा कि आंध्रा तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो, भगवत गीता ने प्रभुपाद ने लिखा है कि हमें सिर्फ 15 बाइट्स खानी चाहिए फुल मून पे, और एक एक बाइट जैसे जैसे चांद की कला घटती रहती है उतनी बाइट्स हमें कम करते रहनी चाहिए। और जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन तो हमें फास्ट करना चाहिए, और फिर जैसे अमावस्या से फुल मून तक, पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा तक जाता है, जिस प्रकार से चांद की कला बढ़ती है उस प्रकार से हमें अपना भोजन बाइट्स इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो रामभद्र स्वामी बोलते हैं कि तुम क्या सारा दिन तो तुम ट्रक में कीर्तन करते हो, तुम्हें एनर्जी कैसे आती है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग व्रत रखते हो, तो तुम खाते क्या हो? तो तुम कैसे खाते हो? क्या तुम अभी भी चतुर्मास में ज़मीन पे खाते हो? तो तुम ट्रक में कैसे खा पाते हो? वो कहते हैं मैं ज़मीन पे बैठता तो हूँ, लेकिन मैं खाना जो है अपनी गोदी में रखता हूँ, और झुक के हाथ पीछे बांध के जितना मैं खा सकता हूँ मैं खाता हूँ। तो रामभद्र कहते कि तुम अपने आप को जानवर की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? ऐसे मत करो, तुम अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हो। और रामभद्र उनको इतना समझाते हैं, लेकिन आंध्रा नहीं मानते। और वो ऐसा होता है कि जैसे चैतन्य चरितामृत में जैसे जैसे लिखा हुआ था आंध्रा वैसे वैसे फॉलो करते थे। और उन्होंने जैसे इस चीज़ का प्लेज किया होता था, और वो हर जगह इस चीज़ को कैरी करते थे। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, और जो व्रता उन्होंने ले लिया था वो थ्रू आउट जो है उसको फॉलो करते थे। अभी आंध्रा के पास अभी भी कोई सोर्स नहीं था कि वो भवानंद स्वामी का जो उन्होंने लोन लिया था उस ट्रक के लिए पे कर पाए, क्योंकि जो संकीर्तन डोनेशंस आती थी उनके डेली एक्सपेंसेस, ट्रक का रिपेयर सब चलता था। और 800 रुपये राधा उनको अभी हर महीने देने थे, $800 सॉरी। तो वो एक बार रामभद्र के पास गए, उन्होंने कहा क्या तुम मेरे को $800 की मंथ की पेमेंट दोगे? वो कहते हैं कि भाई ये तो सब राधा गोविंद का अकाउंट है, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो कहते ठीक है तुम फ्री में मत दो, तुम मेरे से कोई सर्विस करवा लो। तो उन्होंने दिखाया कि इस एक रूम का डेकोरेशन चेंज करना था, उसका ऊपर जो पेंट था उसको रगड़ के निकाल के उस पर नया पेंट करना था, और अगर ये आइंद्रा करेंगे तो उनको वो $800 देंगे। और वो पूरी रात जो है आंध्रा प्रभु लगे रहे। उनको लग रहा था ये बहुत इजी काम है, पर जैसे उन्होंने करना शुरू किया वो थकते रहे और पूरी रात लगे रहे। और कभी भी रामभद्र प्रभु अंदर आते रूम के तो आंध्रा लगे होते थके हुए, कहते हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ये $800 का काम नहीं है, तुमको मेरे को और पे करना चाहिए। रामभद्र प्रभु चुप करके निकल जाते। फिर जब सुबह 3:30 बजे रामा प्रभु आए कि चलो मेरे को कुछ कुक करना है या विग्रह और राधा गोविंद को उठाना है, तब भी आंध्रा लगे हुए थे और
तब भी आइंद्रा यही कह रहे थे कि तुमको मेरे को 800 से ज़्यादा देने चाहिए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और फाइनली मंगला आरती के बाद जब उनका काम ख़त्म हुआ और उन्होंने कहा रामाभद्र को, क्या तुम मेरे को 800 से ज़्यादा दोगे? तो रामाभद्र ने कहा नहीं, हमारा जो एग्रीमेंट अमाउंट था मैं उतना ही दूंगा। और आइंद्रा जस्ट गुस्से में चले गए कि भाई तुमने मेरे को एक्सप्लॉइट किया है। तो ऐसे ऐसे भी उनके गॉड ब्रदर्स के साथ इमोशनल एक्सचेंजेस होते थे। और हॉलीडे सीज़न में तो ये लोग मनी कलेक्ट करने जाते थे, फंड रेजिंग के लिए जाते थे, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ क्रिसमस मैराथन में पार्ट लेते थे। क्रिसमस मैराथन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिसमस के टाइम जो होती है शिला प्रभुपाद की बुक्स का सेल होता है। तो ये हार्ड सेल कर रहे थे, टी शर्ट, स्टिकर्स, कलेक्टिंग डोनेशन कर रहे थे। पर अब आइंद्रा क्या करते थे, ये अपने आप को एकदम भिखारी की तरह करके और ऐसा प्रिटेंड करते थे कि वो बोल नहीं सकते। और एक पेपर पे लिखा होता था कि मैं बोल नहीं सकता, मैं होमलेस हूँ, और अगर कोई इस पेपर पे $1 या $2 दे दे तो भगवान उनको ब्लेस करेंगे। तो वो बिल्कुल भिखारी स्टाइल में ना पैसे मांग रहे होते थे, और $1 और $2 हम दे देंगे कि कोई ऐसा दे दे। तो कई लोग $1 दे देते थे, तो आइंद्रा कहते थे कि $2 मतलब इंडिकेट करते थे। और क्योंकि उस समय क्रिसमस का था तो सभी देने के मूड में होते थे। और एक बार ऐसे ही वो जा रहे थे तो कई लोगों ने ना उनको, एक बंदे ने उनको जैसे लूटने की कोशिश करी, उनका पर्सनल आइटम्स लेने की कोशिश करी, उनका बैग लेने का प्रयास किया। आइंद्रा बहुत फ़ाइट किया और फाइनली वो बंदा स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने आइंद्रा को धक्का दिया और वो उनका पर्सनल बिलोंगिंग लेने लगे। तो आइंद्रा ने कहा कि कम से कम मेरी जो चैंटिंग बीड्स है वो दे दो, बाकी तुम ले लो। और जब उस व्यक्ति ने बैग खोल के देखा तो उसमें तो कुछ भी नहीं था कि जो ऐसे फ़ाइट कर रहे थे आइंद्रा प्रभु, और उन्होंने वो बैग वहीं पे फेंक दिया। और ये जो थे ना क्रिसमस के टाइम अपने आप को सेंटा क्लॉज ड्रेसअप करके भी ये डिफरेंट क्लब्स में जाते थे और वहाँ से पैसा इकट्ठा करते थे, क्योंकि सब उस समय क्रिसमस में बड़े दयावान हो जाते हैं, दानवीर हो जाते हैं, और जो सांता को देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उनके बचपन की यादें उससे जुड़ी हुई होती थी। लेकिन ऐसा होता था कि हर सांता ने ना अपना एक एरिया डिमार्क किया हुआ था, जैसे वो उनका सेल जोन था कि उस एरिया के सांता वो है। तो जहाँ पे भी ये जाते थे तो इनको भगा दिया जाता था। एंड फाइनली ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, और तो वो कहीं जाने लगे और रात हो चुकी थी। लेकिन एक जहाँ पे ये एक रुके, एक इटालियन रेस्टोरेंट था, मॉड स्ट्रीट इन लिटिल इटली के नाम से। तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड था और ये जा रहे थे, तो इनको ज़ोर से बोला, हे सांता क्लॉस, हे सांता क्लॉस, इधर आओ। और जो वो गए तो उन्होंने देखा कि भैया बहुत बड़ी पार्टी हो रही है और वहाँ पे कोई भी सांता नहीं था। ये वहाँ पे घुस गए और वो लोग इतना खुश हुए, ऑल्दो वहाँ पे सब ड्रंक थे, सिगार स्मोक कर रहे थे, बहुत ही एनवायरनमेंट अजीबो गरीब था। लेकिन ये लोग वहाँ पे घुस गए और इन्होंने वहाँ पे सब लोगों से बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए, और सब कह रहे थे, सब उनको बुला बुला के कर रहे थे, और इतने ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए कि जो इन्होंने सोचा था उससे भी ज़्यादा इनका कलेक्शन हुआ। पूरे 1 साल तक का इनका जो था कलेक्शन हो गया। अब जो है क्या होता है, इस्कॉन जो अर्ली ईयर्स में था वो शिला प्रभुपाद द्वारा कैसे मैनेज था कि सारी जगह सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती थी जिसको शिला प्रभुपाद देखते थे। लेकिन अब बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। इस्कॉन के 11 इनिशिएटिंग गुरुज जो थे वो सस्पेंड हो गए थे, और 1985 की सोसाइटी जो हो गई थी बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गई थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। और न्यूयॉर्क टेम्पल में जो 150 डिवोटीज़ वो वहाँ पे रह रहे थे, अब सिर्फ 2 दर्जन करीब डिवोटीज़ वहाँ पे रह गए थे, और पूरा मूवमेंट जो है हिल चुका था। कुछ डिवोटीज़ यूएस से इंडिया चले गए थे वृंदावन रहने के लिए। हमसर रूपा प्रभु ने आइंद्रा प्रभु को इनवाइट किया कि आ जाओ हेयर तोशन यहाँ पे है, वृंदावन बुलाया, कुर्मा रूप यहाँ पे है, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, तुम वृंदावन में 24 घंटे का कीर्तन ऑर्गेनाइज करो, इसको करो, और ये बहुत अच्छी सर्विस होगी जो तुम करोगे। और पर आइंद्रा अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जितना टाइम मैं ये न्यूयॉर्क में इस ट्रैवलिंग कीर्तन पार्टी को खींच सकता हूँ मैं खींचता हूँ।
और बैक टू गॉड हेड का भी जो वो था, फंडिंग इस्कॉन से आनी बंद हो गई थी। और बहुत सारे डिसाइपल्स जो थे सतस्वरूप गोस्वामी महाराज के, जो मैगज़ीन एडिटर में थे, जो सोसाइटी के टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे और जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, उनका भी सपोर्ट उतना काम नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरी पब्लिकेशन जो थी वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। अब रामाराय दास और नाम संकीर्तन दास, महाप्रभु दास, विदुरा दास और पार्थ दामोदर दास, इन्होंने क्या किया, एक टीम बनाई, सेव द बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन पार्टी बनाई। और धीरे धीरे जो है ना, इन्होंने टेम्पल के बेसमेंट में अपना ऑफिस बनाया। और जब वो आइंद्रा ने कहा था कि मैं डेली संकीर्तन पे, हरिनाम कीर्तन पे जाऊंगा, तो रामाराय ने इनको बहुत सारी जो बुक्स हैं ना बैक टू गॉडहेड दे दी कि तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जब भी बैक टू गॉडहेड का न्यू इशू आता था, तो जो फर्स्ट बॉक्स होता था वो आइंद्रा प्रभु के पास जाता था कि वो उसको स्ट्रीट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। और बहुत सारे ने मैगज़ीन भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को दी, और ऐसे वेस्ट अफ्रीका में भी ये प्रचार हुआ। और रामा राय भी कई बार इनके आइंद्रा के साथ जो है संकीर्तन में जाते थे, और इनकी जो फ्रेंडशिप है ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई। बहुत सारा क्राउड होता था आइंद्रा प्रभु के मोबाइल टेम्पल के अराउंड। बहुत सारे लोग जो थे चांट करते थे, टेम्पल ज्वाइन करते थे, सब अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में बात करते थे। पर क्या हो रहा था, क्योंकि उनको कुछ कॉन्क्रीट टेम्पल में मिल नहीं रहा था, कृष्णा कॉन्शियसनेस में उनको आगे चैंट टेस्ट नहीं आ रहा था, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग नहीं हो रही थी, संकीर्तन नहीं हो रहा था, उसकी वजह से वो सब जो है उनका जो मनोबल होता था वो टूट जाता था। तो मुरली कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ एक आइंद्रा थे जो हरिनाम संकीर्तन पे उस समय फोकस कर रहे थे, और उन्होंने अकेले ही बहुत सारे लोगों को जो है इस मूवमेंट पे अटैच किया, और द कोर जो था प्योर चैंटिंग ऑफ द होली नेम, उस पर फोकस किया गया। वो एक कोच की तरह थे जो बता रहे थे कि डिवोशनल सर्विस कैसे करनी है, प्रभुपाद की टीचिंग्स को कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे प्रचार करना है, क्योंकि बाकी सारे लोगों का जो फेथ है हिलता जा रहा था। ही वॉज वन मैन आर्मी जो प्रीच कर रहे थे संकीर्तन मूवमेंट को कि वो युग धर्म है। और अब प्रभुपाद चाहते थे कि हरिनाम संकीर्तन हो, और ये ज़रूरत है, नहीं तो सिर्फ हमारे शेव्ड हेड, शिखा, तिलक और धोती का क्या फ़ायदा होगा यदि हम हरिनाम नहीं चैंट कर रहे होंगे। और ये इतना स्ट्रांगली आइंद्रा बोलते थे, तो थोड़ा टेम्पल प्रेसिडेंट में जो कि हु वॉज मोर कंसर्न्ड कि फंड्स आने चाहिए, टेम्पल कैसे रन होगा, उसके बारे में मोर फोकस थे। तो ऐसा फ्रिक्शन आना शुरू हो गया, आइंद्रा को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और आइंद्रा बहुत फ्रस्ट्रेट होने लग गए। और वो उनका टर्निंग पॉइंट था। 5 साल तक उन्होंने इस चीज़ को खींचा मुरली कृष्ण सुबाला, विष्णुरता के साथ, लेकिन 5 साल के बाद इन दिसंबर वो इतने ज़्यादा डिसहार्टेड हो गए थे, और इतना लैक ऑफ पार्टिसिपेशन था डिवोटीज़ का। वो सबको प्रोत्साहित करते थे कि आइए हरि नाम कीजिए, हरि नाम कीजिए, आइए आइए, पर लेकिन फिर भी कुछ डिवोटीज़ का भी आते हैं तो टेम्पल प्रेसिडेंट उनको किसी सर्विस के लिए भेज देते थे। तो जो कोर था वो पार्ट हो ही नहीं पा रहा था, और आइंद्रा बिकेम सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि उन्होंने रामा राय को बोल दिया कि नहीं, अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ प्रभु, और मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा। और यहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है एक्चुअल में वृंदावन जाने की, वृंदावन में जो उन्होंने कमाल किया, मिराकल किया उसकी, और यहाँ पे वो वृंदावन से कभी भी वापस नहीं गए। अब मार्च 1986 था, और सोहो स्ट्रीट के लंदन का राधा कृष्ण टेम्पल में, जहाँ श्री श्री राधा लंडनेश्वर है, जो शिला प्रभुपाद के बहुत ही बिलवेड डीटीज़ हैं। हमने यमुना माता जी की स्टोरी भी में, बायोग्राफी में देखा था कि कैसे वो डीटीज़ अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, और कैसे वो इस्कॉन के फर्स्ट बिग मार्बल डीटीज़ थे, और बहुत ही सुंदर थे। और इवन शिला प्रभुपाद ऐसा कहते थे कि कृष्ण ने तुमको चीट किया, उन्होंने विग्रह नहीं भेजे, वो स्वयं आ गए हैं आपके पास। तो वहाँ पे एक रिद्धि दास करके प्रभु जी थे, वो वहाँ पे आए थे, और उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी सी वॉइस आ रही है, कोई राधा लंडनेश्वर के लिए गा रहे हैं। तो उन्होंने झांक के देखा, तो अब ये एक व्यक्ति जो था ऑरेंज टी शर्ट में और धोती पहन के वहाँ पे बैठ के अकेला ही मृदंग बजा के महामंत्र गा रहे थे।
रिद्धि जब चले गए और फिर जब वो लंच टाइम के लिए वापस आए तो उन्होंने देखा वो व्यक्ति अभी भी गा रहा है, और वो उस व्यक्ति से इतने इम्प्रेस हुए, उनसे मिलने गए और उन्होंने कहा कि देखो मैं रिद्धि हूँ, आप कौन है? वो कहते हैं मैं आइंद्रा हूँ, मैं वृंदावन जाना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे लंडनेश्वर में राधा लंडनेश्वर टेम्पल में इसलिए रुका हूँ ताकि मैं थोड़े से फंड्स इकट्ठे कर सकूं और फिर मैं वृंदावन जा सकूं। तो रिद्धि कहते हैं अरे तुम तो मेरे गुरु भाई हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं इनएक्सपेंसिव फ़्लाइट्स देखता हूँ और वीज़ा डिवोटीज़ के लिए अरेंज करता हूँ, तो मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। आइंद्र बहुत खुश हुए और उस दिन रिद्धि ने घर जाके अपने 7 साल के बेटे गोपाल को बताया आइंद्रा के बारे में कि तुमको उनका कीर्तन सुनना चाहिए, उनकी ही इज़ अ ग्रेट सिंगर, वो बहुत अच्छा गाते हैं। और अगले दिन वो आइंद्रा उस समय ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे थे और कुछ दिनों के बाद जो रिद्धि थे उनके लिए एक वाउचर टिकट लेके आए लंदन टू दिल्ली। और जब उन्होंने वो टिकट देखी तो उसके ऊपर विलियम हिलिचमैन लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा अरे ये तो भगवान गोस्वामी की टिकट है। तो रिद्धि ने कहा अरे टिकट तो टिकट होती है, मैटर क्या करता है, तुम्हारे पास वैलिड पासपोर्ट है और वीज़ा है, तुम जा सकते हो, तुम एक बार ट्राई तो लो। और असल में वो उस टिकट पे किसी और के नाम की टिकट पे लंदन से जो है वो दिल्ली आए। और जब उस दिन रिद्धि वापस अपने घर आए तो उनका 7 साल का बेटा गोपाल कह रहा था मुझे मिलाइए उस व्यक्ति से जो टेम्पल में गा रहा था, मैं मिलना चाहता हूँ। तो रिद्धि ने कहा अरे भाई अभी तो देर हो गई है, वो तो वृंदावन चले गए हैं। अब दिल्ली से आइंद्रा जो थे 200 किलोमीटर का बस का राइड लिया और वृंदावन जाने लगे। लेकिन जहाँ वो टिकट काउंटर पे टिकट खरीदने गए उनको लगा उनका तो पॉकेट मार लिया गया है किसी में, उनके पास कुछ भी नहीं था। पर फिर भी वो एक बस में छलांग लगा के घुस गए और वहाँ का जो कंपाउंडर था, वहाँ का जो कंडक्टर था वो उनके पास आया, उनसे पैसे मांगने लगा। उसने कहा कि नहीं, मेरी आइंद्रा ने बताया कि मेरी पॉकेट पिक हो गई है पर मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। तो वो कहते हैं नहीं, टिकट के पैसे दो, टिकट के पैसे दो। आइंद्रा इतना ट्राई कर रहे थे उसको कन्विंस करने के लिए, इतना कि उन्होंने हाथ जोड़ के बेग करने लगे, उनकी आंखों में से आंसू आने लग गए। लेकिन फिर भी वो कह रहा था टिकट के पैसे दो। लेकिन वहाँ बैठे कुछ लोग को इतना तरस आ गया, वो कहते हैं अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, कंडक्टर को कहने लगे ये साधु है, इसको जाने दो। और फाइनली जब लोगों का प्रेशर बना तो आइंद्रा प्रेशर बना तो वो कंडक्टर थोड़ा सा आगे चला गया। और जब आइंद्रा फिर से कृष्ण बलराम मंदिर में आए, उन्होंने रिक्शा वाले को लिया था तो उन्होंने जाके मैनेजर को कहा कि वो रिक्शा वाले को पे करे। और वो 3rd फ्लोर ऑफ गुरुकुल की बिल्डिंग में भुवनेश्वर दास के साथ रहने गए, जो कि उनका न्यूयॉर्क से जो थे बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो न्यूयॉर्क से फ्रेंड्स थे। और कुछ दिनों के बाद वो जो है मायापुर जाने लगे क्योंकि वो 500 अपीयरेंस डे एनिवर्सरी थी चैतन्य महाप्रभु की। और भुवनेश्वर प्रभु कहते हैं कि भैया मैंने देखा आइंद्रा इतना लगेज 2 ट्रंक भर के जाता था, मैं उससे पूछता था इतना सामान क्या लेके जाते हो, कौन इतना सामान के साथ ट्रैवल करता है। तो आइंद्रा हमेशा यही कहते थे अरे इसमें मेरा ऑल्टर है एक में, और दूसरे में मेरा म्यूज़िक का सामान है, एम्पलीफायर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहते इतना सारा कौन फेस्टिवल में लेके जाता है। पर आइंद्रा वो करते थे, जो उनको करना होता था वो करते थे। और मायापुर जाके भी आइंद्रा ने लॉन में सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को अरेंज किया सर्कल में, बहुत सारे डिवोटीज़ को इनवाइट किया कीर्तन के लिए, लेकिन सिर्फ एक गोपीनाथ जो डच इंडोनेशियन रॉक म्यूजिशियन थे वही आए। वो उन्होंने आके बताया मैंने आपको ना 7th एवेन्यू टेम्पल न्यूयॉर्क में जो आप कीर्तन वाला ट्रक था वहाँ पे देखा था और आपके साथ मैं बैठा था, 8-8 घंटे कीर्तन करता था और वही उनके साथ आके जुड़े। आइंद्रा बहुत डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि वो डिवोटीज़ को कीर्तन करवाना चाहते थे और यहाँ पे भी उनको लगा था कि जो अमेरिका में प्रॉब्लम है वो शायद इंडिया में मायापुर में नहीं होगी क्योंकि मायापुर इज़ द हेड क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे भी वो फंड्स कलेक्शन का ही प्रॉब्लम था। जीवीसी जो था हरिनाम संकीर्तन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, डिवोटीज़ को इंस्टीट्यूशन वॉरफेयर के कॉर्पोरेट वे में किया जा रहा था। अब आइंद्रा फिर डिसअपॉइंट हुए, फेस्टिवल ख़त्म हुआ, वो गुरुकुल के स्टूडेंट्स के साथ हरिद्वार गए जहाँ पिलग्रिमेज पे गए जहाँ 40 मिलियन पीपल आए हुए थे, योगीज़ थे, पंडित थे, डिवोटीज़ थे, ठीक है, बहुत डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग थे। कुंभ मेला था वहाँ पे और सब जो है 10 मिलियन लोग वहाँ पे गंगा जी में स्नान करने आए हुए थे।
अगेन वहाँ पे भी आइंद्रा इज़ आइंद्रा, उन्होंने वहाँ पे भी संकीर्तन यज्ञ शुरू कर दिया, बहुत सारों को इनवाइट किया। इनफैक्ट डिफरेंट लोगों के टेंट्स के आगे जाके वो कहते थे संकीर्तन यज्ञ युग धर्म, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ युग धर्म, आइए आइए, ऐसे करके जाते थे। और जब कोई नहीं आता था तो वो स्वयं वहाँ बैठ के जो है कीर्तन करते थे। और जब कुंभ मेला का मेन शाही स्नान आया तो वो वहाँ पे खड़े हुए थे, और एकदम से जब गंगा जी के गेट्स खुले, जहाँ पे स्नान के गेट्स खुले त्रिवेणी के, तो ऐसा लोगों का फ्लड आया कि आइंद्रा को लगा कि मैंने तो पैर ज़मीन पे रखे ही नहीं, मुझे तो हवा में लेके लोग चले जा रहे थे। और ऐसे स्टैम्पीड वाली सिचुएशन आ गई थी कि सामने मेरे एक औरत गिर गई थी, क्योंकि सब स्पीड में चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि लोग उस औरत को कुचल देंगे। इट वॉज आइंद्रा जिन्होंने उनको सेव किया, उठाया और ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं थी। अब आइंद्रा वॉज डन विद ऑल दिस थिंग, और वो वृंदावन आए, और वो स्टिल उनके पास कुछ पैसे नहीं थे, एक भी पैसा नहीं था, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स थे और एम्प्स थे। और जो उनका ब्लूप्रिंट था उनका यहाँ पे भी यही था कि इंडिया के डिफरेंट विलेजेस और टाउन्स में जाके वो अपना जो संकीर्तन ट्रक है वो लेके जाएंगे, और उसका वो ब्लूप्रिंट्स लेके आए थे। और लेकिन वो ब्लूप्रिंट्स भी चोरी हो गए थे, सिवाय एक साइड का फ़ोटो उनके पास था। वहाँ पे वो बिल्कुल राधा दामोदर पार्टी जैसे थी वो चीज़, जो यूनाइटेड स्टेट में थी। और न्यूयॉर्क में जो उनका व्हील्ड पीकॉक कैरिंग मल्टीपल डोम टेम्पल था वो करना चाह रहे थे, लेकिन कुर्मा रूपा ने बताया कि ये बहुत टफ है, क्योंकि इंडिया इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और यहाँ पे आप ये चीज़ पिक्चर नहीं कर सकता मैं, पर इट इज़ अ गुड आइडिया, तुम करके देख सकते हो आइंद्रा। पर आइंद्रा के पास अभी पैसे नहीं थे, और जो ब्लूप्रिंट्स थे वो भी खो गए थे। अब खो गए थे या चोरी हो गए थे, जो उनका सामान चोरी हुआ था। अब सारा जो कीर्तन था, कृष्ण बलराम टेम्पल में भी कीर्तन नहीं हो रहा था, और आइंद्रा फिर बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। वो कहते मैं अमेरिका छोड़ के इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे कोई हरि नाम का संकीर्तन का सपोर्ट नहीं था, पर यहाँ मैंने सोचा वृंदावन में होगा, पर यहाँ भी बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हुए। ही एक्सपेक्टेड कि व्रजा में तो ये सारी चीज़ें होंगी, बट एक्सेप्ट द आरतीज, गुरु पूजा, फेस्टिवल्स, कोई रियल कीर्तन प्रोग्राम नहीं हो रहा था, कोई कीर्तन था ही नहीं, नथिंग एट ऑल। शिला प्रभुपाद ने जब फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड 24 आवर कीर्तन लॉस एंजलिस में 90 से 1970 में किया था, वो बहुत ऑस्पिशियस था। और फिर 1975 में उन्होंने वृंदावन में भी वो किया था, और निताई प्रभु उनको रिपोर्ट करते थे, प्रभुपाद 24 आवर कीर्तन बहुत अच्छा और रेगुलरली हो रहा है। बहुत सारे डिवोटीज़ डिफरेंट कंट्रीज से आके वहाँ पे शिफ्ट देते हैं। अटलांटा से डिवोटीज़ आते हैं, वो 2 शिफ्ट्स करते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में। विष्णुजा स्वामी वॉलंटियर करते हैं, चांट करते हैं मिडनाइट में, मिडनाइट से 12 से 2 रात को वो करते हैं, और वो शिफ्ट तो एकदम रॉक होता है, बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करते हैं। और ऐसे बहुत इनकरेजिंग रिपोर्ट शिला प्रभुपाद को मिलती थी, एंड शिला प्रभुपाद वॉज रियली वेरी इनकरेज कि ऐसा कीर्तन हो रहा है। और सितंबर 1976 में अक्षय नंदन ने भी प्रभुपाद को कहा कि 24 आवर कीर्तन बहुत अच्छा चल रहा है, और हम सब डिवोटीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि 1-1 घंटा वो दें इसके लिए। और एक्चुअली उन्होंने ऐसा रूल बना दिया था कि जो भी वहाँ टेम्पल में रहेगा उसको 1-1 घंटा कीर्तन के लिए देना पड़ेगा, पर ऐसा शिला प्रभुपाद का नहीं था। प्रभुपाद कह रहे थे आप डिवोटीज़ को डिवाइड करो, कुछ जो है सर्विस कर रहे हैं, जैसे माला बना रहे हैं या डीटी सर्विस कर रहे हैं, उनको वो करने दो, जिनको कीर्तन अच्छा लगता है उनकी तुम शिफ्ट लगाओ। लेकिन उन लोगों ने प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शन था उसको अलग से इंटरप्रेट कर लिया, और उन्होंने ये रूल बना दिया जो भी डिवोटी रहेगा वो कीर्तन करेगा। तो बहुत सारी माता जी ऑब्जेक्ट कर रही थी, वो कह रही है हम 6 घंटे तक जो है डिवोटीज़ डीटीज़ के लिए हम माला बनाते हैं, हम वो कुकिंग कर रहे हैं, तो हम कीर्तन नहीं कर सकते। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और फाइनली जो था 24 घंटे का जो ये कीर्तन था वो कोलैप्स हो गया, कोई भी वो सर्विस नहीं कर पाया। और शिला प्रभुपाद ये कीर्तन चाहते थे, बहुत सारे लीडर्स चेंज हुए, पर कोई भी इस चीज़ को 24 आवर कीर्तन्स को रेगुलराइज नहीं कर पाया। और अब आइंद्रा जो है ये होपलेसनेस की फीलिंग और डिफीट की फीलिंग में इतने ज़्यादा एनग्रॉस हो गए थे कि वो अपने गुरु महाराज के मिशन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो एक टाइम पे तो उनको ऐसा लगा मैं तो ना ये जमुना जी में अपने
बॉडी त्याग देता हूँ, क्योंकि अब सिर्फ जमुना जी ही मुझे गोलोक वृंदावन लेके जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। और वही चीज़ जो मायापुर में करा था, यहाँ पे भी कोई नहीं आ रहे थे, तो अब उन्होंने यही किया, थोड़ी देर वो डीटी सर्विस करते और बाकी जो जितना भी समय बचता वो हरिनाम चांट कर रहे होते, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे होते, अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे कर रहे होते। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं कि आइंद्रा वॉज द फर्स्ट, उन्होंने ये शुरू किया। क्योंकि आप कीर्तन कब कर सकते हो, आप 24 घंटे का कीर्तन आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर इतना उत्साह है कि आप 24 घंटे भगवान का नाम चांट कर सको। और ऐसा कोई भी नहीं था, इसलिए वो 24 घंटे का जो कीर्तन था वो हो ही नहीं पा रहा था, वो मैनिफेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। पर आइंद्रा वॉज द वन मैन अलोन जिन्होंने ये किया, क्योंकि उनके अंदर वो तीव्रता थी कि वो 24 घंटे चांट कर सकते हैं। और सो आइंद्रा को भी लगा कि भैया ट्रैवलिंग ट्रक पार्टी में क्या करूँगा, ट्रैवलिंग टेम्पल क्या करूँगा, मैं लोगों को मंदिर बुला के क्या करूँगा, जब यहाँ पे ही 24 आवर कीर्तन नहीं हो रहा। मैं उनको मंदिर तो बुला लूँगा, लेकिन मंदिर में उनको कोई टेस्ट ही नहीं मिलेगा। और फिर मंदिर क्या है, एक वैक्स म्यूज़ियम की तरह हो रहा है, जहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था। भैया ये रमन रहती है जहाँ कृष्ण और बलराम खेले थे, पर एटमॉस्फेयर जो उनको चार्ज कर सकता है वो तो डेड है। तो उनके पास हारमोनियम थे, ढोलक थी, करताल थी, वॉम्पर्स जो बिग साइज़ के सिंबल्स होते हैं वो थे, शेकर्स थे, और बहुत सारे एम्पलीफायर्स थे, स्मॉल बिग रिचार्जेबल एम्पलीफायर, माइक्रोफोन्स थे, और सब था उनके पास उनके उस ट्रंक में। लेकिन कोई व्यक्ति मैन पावर नहीं था उनके पास, और वो 8-8 घंटे अकेले मंदिर में बैठ के चैंट करते, और वो अपना इंटरेस्ट कीर्तन में बढ़ाते रहते, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता। वो बस वहाँ पे जाते, वो कई बार कई लोग जो मंदिर में आते, कोई बाबा जी आते, उनको बुला लेते, आइए मेरे को हेल्प कीजिए। कोई भी आता, एक बाबा आता, उनको कहते आप ये करताल बजाइए, वो कहते सॉरी मुझे करताल प्ले करनी नहीं आती। तो वो कहते ओके कोई बात नहीं, आप फिर भी कीजिए, ऐसे बजाइए। फिर एक बाबा थक के दूसरा आता मंदिर में दर्शन करने, उनको इन्वॉल्व करते, और ऐसे ऐसे वो बहुत एक्सटेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे कोई बात नहीं, आप प्ले कीजिए, आप ऐसे कीजिए। और जब ऐसा रेगुलर होने लगा तो कुछ महीने में बहुत सारे ब्रह्मचारीज़ ने देखा कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है सब्सटैंशियल, और धीरे धीरे वो लोग आइंद्रा प्रभु के साथ जुड़ने लग गए। इंडियन ब्रह्मचारीज़ आए, और 8 महीने और उसके बाद कुछ डिवोटीज़ आने लग गए और रेगुलर उनकी हेल्प करने लग गए। और तब 8 और 9 इस्कॉन के ब्रह्मचारी उनकी हेल्प कर रहे थे। एक सुबह अक्टूबर में ब्रेकफास्ट प्रसादम हो रहा था, तब शिला प्रभुपाद के एक ब्रजवासी फॉलोअर थे कपूर जी, वो जिनको प्रभुपाद ने मंदिर का फाइनेंशियल अकाउंट संभालने के लिए बोला था, वो आइंद्रा प्रभु के पास आए और इतने ज़्यादा रोते हुए, मतलब रो रहे थे, और सारे जो आंसू थे उनकी मूँछों के ऊपर जा रहे थे। और वो कह रहे थे कि मुझे शिला प्रभुपाद जो है मेरे सपने में आए, और शिला प्रभुपाद जो थे वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। वो कह रहे थे मेरा वृंदावन मंदिर में 24 घंटे का कीर्तन क्यों नहीं हो रहा। और वो ऐसा कह कह के रो रहे थे, और उनको रोता हुआ देख मैं भी रोने लग गया, मुझे बहुत दुख हुआ। और वो चुप ही नहीं हो रहे थे कपूर जी, और वो कुछ रियल था वो बता रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा शिला प्रभुपाद को देखा। और उन्होंने कहा कि आइंद्रा तुम कुछ करो, तुम 24 घंटे का कीर्तन शिला प्रभुपाद के लिए करो। और दैट वाज अ डिसाइडिंग मोमेंट जब आइंद्रा प्रभु ने कहा यस हम करते हैं। और अक्टूबर 12, 1986 में विजयदशमी का दिन था, एनिवर्सरी थी जब भगवान राम ने जो है रावण को मारा था, जो दशहरे का दिन था। आइंद्रा प्रभु ने 24 घंटे का कृष्ण बलराम मंदिर का वो कीर्तन रीइनिशिएट किया, हरि बोल। और वो 24 घंटे का कीर्तन होना था, और डिवोटीज़ को फुल टाइम असाइन किया गया, कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे टेंपल के कल्चर को मेंटेन करना है, कैसे सर्विस होनी चाहिए। और जो फर्स्ट डिवोटी पार्टिसिपेट करने वाला था गोपीनाथ था, जो उनको मायापुर में था, जो न्यूयॉर्क की टेंपल ऑन व्हील से अट्रैक्ट होके आया था।
वो उन्होंने भी अपने गुरु महाराज से परमिशन ले रही थी। वो पहले तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें बाबा जी नहीं बनना चाहता, वृंदावन में तुम बाबा जी बनो, चांट करो, लेकिन अब उनको वो परमिशन मिल गई थी। और कुछ यंग मैन ने इनको ज्वाइन किया था, उनमें से कुछ इंडियंस थे, जगदीश, अवनी, ये नॉर्थ इंडिया से थे, देविकी नंदन वेस्ट बंगाल से थे, और ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ जो मायापुर थे पर उन्होंने वृंदावन माइग्रेट कर लिया था। नंदन थे जो गौड़िया मठ टेम्पल में रहा करते थे। आनंद चैतन्य थे जो एक यंग नेपाली रिसेंटली ग्रेजुएटेड गुरुकुल से आए, गुरुकुल डिवोटी थे। शोधना कृष्णा वो शिला प्रभुपाद के गुरु भाई बॉन महाराज के डिसाइपल थे। तो इन सब जो है आइंद्रा प्रभु के साथ जुड़ गए। और एक दिन अच्युत दास प्रभु आए, उन्होंने कहा, अच्युत प्रभु ने कहा मैं भी आपके कीर्तन ट्रक से इतना अट्रैक्टेड था और मैं आपको ढूंढते ढूंढते न्यूयॉर्क टेम्पल भी गया, पर तब तक आप वहाँ से छोड़ गए थे। मैं आर्किटेक्ट हूँ और जब मैं वृंदावन आया तो मैंने यहाँ पे, इन्होंने कहा कि आप आर्किटेक्ट में हेल्प करो और मेरे पास अभी समय है तो मैं आपके इस 24 घंटे के कीर्तन में मदद देना चाहता हूँ। और आइंद्रा प्रभु वॉज फाइनली वेरी सेटिस्फाइड कि उनका वो न्यूयॉर्क का जो कीर्तन ऑन व्हील्स था वो यूज़लेस नहीं गया और फर्स्ट क्लासिकल बंगाली स्टाइल कीर्तन शुरू हो गए। और पूरे 4 आवर की शिफ्ट हुई, ईच मेंबर को दिया जाता था और आइंद्रा प्रभु 2 शिफ्ट्स ले रहे थे, मतलब 8 घंटे वो कर रहे थे। जितना भी उनको समय विग्रह सेवा में लगता उसके बाद वो कीर्तन करते। इवन गोपीनाथ भी 2 शिफ्ट कर रहा था, वो अपने 4 घंटे की शिफ्ट पूरी करता, फिर शावर करता, क्लीन क्लोथ्स में आता, भगवान के लिए भोग कुक करते, टीटीस को ऑफ़र करते, आरती करते, माँ प्रसादम लेते थोड़ा सा और फिर अपने 4 घंटे की शिफ्ट में जाते। इवेंचुअली प्रभुपाद की लेटर्स, लेक्चर्स, कन्वर्सेशन सब मिलने लग गई। तो उसमें शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस थे कि 8 ग्रुप्स होने चाहिए जिसमें 3-3 घंटे का शिफ्ट होना चाहिए, उसमें 3 लोग होने चाहिए, एक मृदंग बजाना चाहिए, एक करताल बजाना चाहिए और एक हारमोनियम। और बाय चांस ऐसे लोगों को 2-2 शिफ्ट्स लेनी चाहिए और बाय चांस अगर 3 में से एक ही व्यक्ति है तो उसको कीर्तन मृदंग पे करना है, 2 व्यक्ति हैं तो मृदंग और करताल, और यदि 3 है तभी हारमोनियम बजाना चाहिए। तो ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे और आइंद्रा इनको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। और आइंद्रा कहते थे कि ये जो हरिनाम कीर्तन है ना, ये महामंत्र है, ये एक डिवाइन लवर्स रोमांटिक ड्रामा है जिसमें हम लोग जो हैं मंजरीस की तरह हैं और श्रीमती राधा रानी को अप्रोच कर रही हैं कि भाई हम आपके जो बिलवेड है उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो राधा रानी खुश होकर हमें अपने आलिंगन देंगी और जो उनकी चेस्ट पे लगा हुआ कुमकुम है वो हमारे हार्ट पे लगेगा और वो और खिल जाएगा और इतना हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप इस होली नेम से होगा। वो हमें किस करेंगी, हमें एम्ब्रेस करेंगी और यही सबसे बड़ी ऑस्पिशियसनेस है जो हरिनाम हमें लेके आएगा। ऑल्दो प्रभुपाद ने कहा था कि सारे 6 गोस्वामीज़ के नाम भी एक्सटेंशन है महामंत्र के लिए, लेकिन मुख्यतः आपको जो है हरिनाम करना है, मुख्यतः इसी पे जो है फोकस करना है आपने हरिनाम के ऊपर, क्योंकि मैं सारे जगत को दिखाना चाहता हूँ कि हरिनाम की क्या पावर है, कि सिर्फ एक हरिनाम जप के भी बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, गोविंद जय जय सही है, राधे राधे अच्छा है और जय जय है, पर हरि नाम ज़्यादा चैंट करना है। तो सब ने उनसे पूछा, बहुत सारी कन्वर्सेशन, बहुत सारे लेटर्स में उनसे पूछा, प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो, प्रभुपाद कहते हैं, पर मोस्टली हरि नाम। फिर किसी ने पूछा, प्रभुपाद प्रीडिसेसर आचार्यस के हम गाने गा सकते हैं, प्रीडिसेसर आचार्य की आरतीज और वो कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हरि नाम। अच्छा प्रभुपाद जय राधे हम कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हरि नाम। और ऐसे 5-6 डिफरेंट चीज़ें उनसे पूछी गई और प्रभुपाद वॉज वेरी पक्का, ही सेड नो, मोस्टली हरि नाम आपने करना है। और आइंद्रा प्रभु भी उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली स्टिक हुए उस चीज़ के लिए, और एक्सेप्ट ऑफ राधा अष्टमी वो इसी चीज़ को फॉलो करते थे। राधा अष्टमी वाले दिन वो अपनी श्रीमती राधा रानी का बहुत गुणगान करते थे। और प्रभुपाद जैसे इंटरेस्टेड नहीं थे कोई भी अलग मंत्रास या कॉन्कॉर्डेड कोई भी मंत्र कर लो, ऐसा नहीं। युग धर्म था हरि नाम करना, तो हरि नाम ही करना है।
तो एक बार किसी की नाइट शिफ्ट हो रही, आइंद्रा इतने पक्के थे कि एक बार किसी की नाइट शिफ्ट लगी हुई थी और वो एक ही व्यक्ति था और एज द रूल उस व्यक्ति को मृदंग पे करना था। पर आइंद्रा ने सुना ये हारमोनियम बज रहा है, तो वो फटाफट भागते हुए गए और उन्होंने कहा नहीं, तुमको मृदंग बजाना है। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम, ये मेरा हारमोनियम है, मैं इसको बजा सकता हूँ, मेरी इच्छा। और आइंद्रा प्रभु ने वो हारमोनियम उठाया और कोर्टयार्ड की सीढ़ियों पे फेंक दिया और वो चूर चूर हो गया हारमोनियम। और उन्होंने कहा कि नहीं, जो रूल है वही फॉलो करना है, तुम सिर्फ मृदंग बजाओगे। और ऐसे ही वॉज सो स्ट्रिक्ट कि 3 व्यक्ति होंगे तो कैसे करना है, 5-6 व्यक्ति होंगे तो कुछ भी बजा सकते हैं, मतलब वो 3 तो मेन चीज़ें है ही है। और कई बार क्या होता था, लोगों की कमी होती थी तो आइंद्रा प्रभु कुछ डिवोटीज़ को लेके भी आते थे, जो ब्रजवासी इसको लेके आते थे, पर वो पैसा मांगते थे, पेड कीर्तन हो रहा था, पर वो भी जो है ना फेल हो गया, क्योंकि वो लोग सिर्फ उसी में व्यतीत करते थे कि मैं कैसा बजा रहा हूँ, देखा मेरा अच्छा है ना गाना, या आप हमें थोड़े और पैसे दीजिए, पागल बाबा के आश्रम में तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो दैट वाज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। और क्या क्या दिक्कतें आई ये 24 घंटे का कीर्तन करने में, क्या क्या आइंद्रा प्रभु को फेस करना पड़ा। ओह, इट्स गेटिंग सो एक्सटैटिक। और कितना हम फील कर पा रहे हैं, मेरी तो आंखों के सामने द स्ट्रगल ऑफ आइंद्रा प्रभु चल रही है। वो कैसे कैसे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। पर समय की सीमा को देखते हुए अगली बार देखते हैं कि अगले हफ्ते देखते हैं कि आइंद्रा प्रभु के साथ क्या हुआ। तब तक के लिए 24 घंटे कृष्ण बलराम टेम्पल के कीर्तन में क्या हुआ, वो सक्सेस था, फेलियर था, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन जुड़ा, सबकी क्या क्या कहानियाँ हैं, ये हम जानेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हरि बोल।